बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट नंबर 1 की। मैं इंशाल्लाह 20 पार्ट्स बनाऊंगा। आज हमारा पार्ट नंबर 1 है। और ये जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है ये कहाँ कहाँ पे आपको काम आएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो पाकिस्तान आर्मी के अंदर जब आप AFNS देने जाती हैं तो वहाँ पर इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। वो सारे MCQs जो है वो इसी तरह के होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप आर्मी में अगर लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर अप्लाई करती हैं तो वो भी MCQ इसी में से आते हैं। इसके अलावा अगर आप एयरफोर्स के अंदर अप्लाई करती हैं जैसे GD पायलट हो गया, या इसके साथ साथ हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, वो सारे भी इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप मैट्रिक बेस पर कभी FMA की वैसे क्लोज हो चुकी है, अगर दोबारा से स्टार्ट हो, या नेवी की जो मैट्रिक बेस पर होती हैं FMT की, उसमें से ये जो इंटेलिजेंस का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, यानी कि जो गर्ल्स हैं पाकिस्तान की, चाहे उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, या उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली फीमेल्स, गर्ल्स, जो तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो जॉब्स होती है वो इस चैनल पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप में से कोई भी जो लड़की है वो कोई भी जॉब उसकी प्रिपरेशन करना चाहे तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर लें। अभी हम जो है वो इंटेलिजेंस का पार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से नजर आए। चलें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? कौन सी चीजें जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है? इस तरह के चूज ओड वन आउट वाले या एनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हम इनको कहते हैं। इसमें से कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से हमें एक फाइंड करना होता है डिफरेंट कौन सा है। तो आप देख लें ये कैमेलियन या कैमेलियन के पढ़ लें आप इसको, जिसको हम गिरगट भी कहते हैं, जो लिजर्ड टाइप की होती है और बड़ी जल्दी अपना कलर चेंज कर लेती है। लिजर्ड आपको पता है, छिपकली, स्नेक, सांप और टर्टल जो कछुआ वगैरह। तो लाइन इसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है कि बाकी सारे रेप्टाइल्स हैं, लाइन अकेला मैमल है। आप इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर साइंसी लैंग्वेज के अंदर नहीं जाना तो आप यूं समझ लें बाकी छोटे हैं और ये एक लाइन इनमें से बड़े वाला है। एक ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है कि आपने एक सेंसिबल आंसर देना है। पीपल एंड अप इन जेल्स ड्यू टू, जो लोग होते हैं वो जेलों में क्यों जाते हैं, जेलों तक क्यों पहुंचते हैं? एंड अप का मतलब खत्म होना नहीं, क्यों जाते हैं जेलों के अंदर? तो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई वजह नहीं है कि अगर एक बंदा बेरोजगार है तो क्या वो जेल में जाके बैठ जाए। अनफेयर लॉज, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर लॉज जो है वो पॉवर्टी के हक में नहीं है तो वो सारों को जेल में कर देंगे, वो तो फिर पूरा पाकिस्तानी जेलों में बैठा होगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज बिल्कुल आंसर हो सकता है। जब भी आप MCQs कर रही हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो ज्यादा करीब आंसर होगा वो लगाना। हो सकता है कि 2 सूटेबल आंसर्स हो तो आप एक दफा देखें और टिक लगा के आगे चले जाए और आपको पता चले नहीं इससे भी आगे वाला सूटेबल था, तो इसलिए हम दूसरी भी पढ़ेंगे। देयर चॉइस, ये तो हो नहीं सकता। बैड हैबिट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जी स्टूडेंट्स हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर क्वेश्चन है कि टीचर इज टू स्टूडेंट एज डॉक्टर इज टू। तो आप देख लें जो टीचर है उसका स्टूडेंट के साथ क्या एक रिलेशन होता है कि टीचर एक स्टूडेंट को वो पढ़ाता है, या आप यूं कह लें कि वो उसका उस्ताद और जो एक स्टूडेंट होता है उसका ताल्लुक, और जो डॉक्टर है उसका किसके साथ जो है वो ताल्लुक होता है, उसका पेशेंट्स के साथ होता है। जिस तरह टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है या चेक करता है, आप यूं समझ लें, तो इसी तरह डॉक्टर भी पेशेंट का जो है वो चेक वगैरह करता है। तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला है कि ये हमारे पास क्या होता है, सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर तो एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जो फोर्सेस के अंदर जब आप जाती हैं तो अगर सीरीज के क्वेश्चंस आप स्किप करना चाहें तो पहले आप स्किप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका माइंड थोड़ा शार्प है, आप इस तरह की वीडियोस, इस तरह के क्वेश्चंस करती आई हैं, तो फिर आप जो है वो एक दफ़ा उनको देख लीजिएगा। ये बड़ा सिंपल सा है, आपने डिफरेंस देखना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान सा। डिफरेंस देखा करें साथ में। अब देखें 19 और जो 24 है इसके अंदर कितने डिजिट्स का डिफरेंस है? 5 का। 29 और 34 के दरमियान कितने डिजिट्स का 5 डिफरेंस है? 5 का। तो आगे फिर हमारे पास 5 डिजिट्स का ही डिफरेंस होगा, यानी कि 19 में हमने 5 ऐड किए 24 में हमने 5 ऐड किए तो 29, और 29 में 5 ऐड किए तो 34। इसी तरह 34 में 5 ऐड किया तो हमारे पास 39। इसमें जब हम 5 ऐड करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ए पे मौजूद है। सो ए इज द आंसर। ये आपको हमारे पास, अच्छा जो मैंने आपको डिफरेंस बताया वो लाजमी नहीं है कि आपने पेयर बनाना है। आप इस तरह डिफरेंस कर सकती हैं
फिर इसका इसके साथ कर सकती हैं, इसका इसके साथ कर सकती हैं और इसका इसके साथ। तो लाजमी नहीं है कि पेयर पेयर में जो है ना वो हर एक पेयर के बाद वाला पेयर बनाना होता है, आप बिल्कुल साथ में लेके चल सकते हैं, या कि ओड वन वाला भी पेयर बन सकता है। अच्छा 5 वाला क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसमें भी आप बड़े गौर से देखें 5 और 15 के अंदर कितना डिफरेंस है, 10 डिजिट्स का, इसी तरह इसमें 15 डिजिट्स का, इसी तरह ये बढ़ते जाते हैं। अगर इतना ज्यादा गैप हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर ये देखें ना 10 डिजिट्स का गैप है, 15 डिजिट्स का गैप है और इसमें ऑलमोस्ट 60 डिजिट्स का गैप है, तो इट्स मीन अगर इतना गैप है तो कहीं ना कहीं ये किसी डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कहीं ना कहीं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आपको गैप से पता चलेगा कि प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। तो प्लस तो हो नहीं सकते, तो अब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी पता लगता है कि ये तो बहुत बड़े नंबर्स हैं। 5 को 15 से करें तो 30 तो नहीं बनता, तो हमें पता चलेगा एक मखसूस नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो कितना बनता है हमारे पास, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है। 15 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखिए मैंने एक डिजिट को 3 से, दूसरे को 2 से, फिर 30 आ गया। 30 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 90 आ गया। 90 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया। तो इसका मतलब यह है कि एक डिजिट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जबकि दूसरे डिजिट को मैं 2 से माइनस करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा मैंने 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया। 180 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 180 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा इसको 540 आ जाएगा। ठीक है, 540 जो है वो आंसर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं, इसमें 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। इस तरह भी कर सकती है। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये स्क्वायर रूट वाला, इसको आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट। अब देखिए आप लोगों को स्क्वायर रूट का पता तो होता है, जो हमारे पास मैथमेटिकली इस तरह स्क्वायर रूट होता है, यानी कि किसी का भी 361 है तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसका 1/2 निकालना है। तो ये स्क्वायर रूट का बेसिकली मीनिंग होता है। चले अब इसका कैसे निकालना है, एंड पे क्या है, एंड पे 1 है, तो अब देखिए इसका स्क्वायर रूट ले, 2 का स्क्वायर रूट ले तो ये 4 आता है, एंड पे हमारे पास 1 है, हमें तो एंड पे 1 चाहिए। 7 का जब आप स्क्वायर रूट लेती हैं तो ये 49 आता है, एंड पे 9 आता है, इसका तो एंड पे 1 है। इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट लेती हैं तो 5 क्या होता है, 25 होता है। मैं अकेला अकेला डिजिट का ले रहा हूँ, तो 25 का जो एंड है वो 5 है, हमारे तो 1 चाहिए। तो 1 का जब आप स्क्वायर रूट लेती हैं, तो ये 1 आ जाता है। ठीक है, तो 1 है, तो इसका मतलब 21 भी आंसर हो सकता है। अच्छा 19 का, 9 का आप जब स्क्वायर रूट लेती हैं तो ये 81 आ जाते हैं, इसके भी एंड पे 1 है। तो हम इन दोनों में से देखेंगे कि भाई इन दोनों में से आंसर कौन सा बनता है। आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट भी कर सकती है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। अब स्क्वायर रूट लेने का बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 19 का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब तरीका समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स है। किसी भी चीज का आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर लेना है जो भी, तो आपने इस तरह करना है कि आप जो है वो 1 का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर लेंगी तो 1 आ जाएगा। 9 का जब स्क्वायर लेंगी सेपरेट 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया। 9 का स्क्वायर लेंगी तो 9 81 होता है, मैं 81 यहां पर लिख दूंगा। ठीक हो गया, एक ये हो गया। फिर क्या करना है, अंदर वाले दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। 9 को इस वाले 2 से आप मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पर 18 जो है वो लिख देना है। इसको आप आपस में ऐड करें, एक डिजिट जो ना साइड से आपने एंड से छोड़ के इधर 18 लिखना है। ठीक हो गया, एंड पहले 18 लिखना, एंड पे एक वाला डिजिट छोड़ के दूसरी तरफ वैल्यू लिखनी होती है। 1 का 1 आ गया, 8 को 8 पे ऐड किया तो कितना आ गया, 16। 16 का 1 हमारे पास इधर बच गया, 1 और 1 2 और ये 3, तो 361 जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट बन रहा है। तो ये 19 वाला जो है वो 19 वाला वो हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो गया। ये वैसे शॉर्ट ट्रिक है, आप वीडियो को दोबारा देखें। शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको इसकी जो है ना वो भी एक दफा करके दिखा देता हूँ कि ये बनता कैसे है। ठीक है, 2 1 का अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है, इस तरह आपने चेक करना है कि बनता है कि नहीं बनता, तो आप क्या करेंगे, आप जो सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। 1 का मैं स्क्वायर लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जो अंदर वाले डिजिट है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। तो मैं 4 यहाँ पर अकेले लिख दूंगा। ये 1 का 1 आ गया और ये जो ना इस तरह जो है वो स्क्वायर रूट हमारे पास बनते जाते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है 19। अच्छा उसके बाद जी हम स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, 7 वाला, जो कि हमारे पास है मैथ ट्यूटर जो है इज टू मैथ एज डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो कौन सा होता है, ये आप लोगों को पता है, बायोलॉजी पढ़ा हुआ है। तो डर्मा से जैसे हमारे पास एक
मतलब होता है स्किन वाला। तो स्किन वाला जो स्पेशलिस्ट होता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। सो द राइट आंसर इज द बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, वो सीरीज का है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब आप देखें कि अब इसमें ऐसा है कि देखिए 43 ये आपस में कोई इतना खास कॉम्बिनेशन आपको समझ नहीं आएगा। तो ये मेथड नंबर 2 है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड और इवन, ओड और इवन को पेयर बनाते हैं। देखिए 43 में 3 ऐड किया मैंने तो कितना बन गया 46। 46 में मैंने 3 ऐड किया तो क्या बन गया हमारे पास 49 हो गया। चलिए ये पता चल गया आपको। इसी तरह हमने 55 में 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया 58। अब 58 में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 61 बन जाएगा। सो द 61 इज द आंसर। तो ये हमारे पास जो है वो सी वो आंसर बन जाता है। तो एक ये हो गया और उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9 वाला, जिसमें ये कहा जाता है कि हस्बैंड इज टू वाइफ एंड ग्रैंड फादर। ये आपको मस्कुलिन और फेमिनिन जो है वो पता चला होगा, इसमें इतने समझाने की बात नहीं है। तो ग्रैंड मदर जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। चलें जी, ये हमारे पास कुछ आगे। उसके बाद ये हमारे पास एक बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मैथमेटिकली फॉर्म तो वैसे लगाई जा सकती है, लेकिन हम वैसे सिंपल करके मैं आपको समझा देता हूं। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेस इस, रेक्टेंगुलर ये होती है जिसको आप मुस्ततील भी बोलते हैं, ठीक है, इस 168, ठीक हो गया। इसका एरिया जो टोटल है वो कितना है 168 है, 168 सेंटीमीटर ही होगा। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ का डिफरेंस, ये 2 लेंथ होगी, एंड द विड्थ इज 2, मतलब ये दोनों आपस में जो है जितनी लंबी लेंथ है, विड्थ उससे आप यूं कह लो उसमें से 2 माइनस करके उतनी छोटी है। अगर जो लेंथ है, आप मैं मिसाल देता हूं, अगर जो लेंथ है वो 14 है तो जो विड्थ होगी वो 12 है, 2 का डिफरेंस है, 14 और 12 में 2 का डिफरेंस है। तो वो कहता है कि अगर 2 का डिफरेंस है तो ये टोटल जो है हमारे पास विड्थ और लेंथ क्या बनती है सेपरेटली। तो बड़ा सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है किसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला। तो आप देखें हमारे पास लेंथ और विड्थ है तो 14 और 16 को मल्टीप्लाई करके देखें 168 आता है, नहीं आता। दोनों को मल्टीप्लाई करें 168 आता है, नहीं आता। आप 12 और 14 को मल्टीप्लाई करें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो आंसर है वो 168 है। सो 12/14 ये इसका आंसर है। मैं आपको सिंपल भाषा के अंदर बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको ज़्यादा समय नहीं लगी तो सिंपल सा ये कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे 2 डिजिट्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 168 बन जाता है। तो आप सारों को मल्टीप्लाई करके देखेंगी तो 12 मल्टीप्लाई बाय 14 जब आप करेंगी तो आपको पता चलेगा 68 है वो हमारा आंसर है। बाकी जो डिफरेंस वाला 2 उन्होंने बताया हुआ है वो ऑलरेडी उन्होंने सारों के अंदर 2 का डिफरेंस दिया। 12 और 14 के अंदर 2 का डिफरेंस है, 10 और 12 में 2 का डिफरेंस है, 15 और 17 में 2 का डिफरेंस है। 2 का ऑलरेडी उन्होंने दे दिया, इसमें हमारे पास कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर एक ये थोड़ा सा रोंग दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ रोंग कैसे है। ये देखिए 12 का पेयर यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर फिर इसका 12 का पेयर बनना था, तो इसको आप यूँ समझ लें यहाँ पर भी 12 है और फिर यहाँ पर 12 का पेयर बनना था तो यहाँ पर भी 12 है। बाकी सारा कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक है और उसमें 48 एक जगह बनता है, वो मैं आपको बना देता हूँ कैसे होना है। अब आप देखें कि 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, जो कि यहाँ पे आया हुआ था। तो अब 48 क्या हो जाएगा हमारा, 48 यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा तो 48 आ गया। बस सिंपल सा काम था। अब इस 48 को आपने पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस 48 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 48 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 8 5 40, सिफर आ गया और यहाँ पर 4 हमारे पास रिमेनिंग आ गया, 5 4 20 और ये तकरीबन जो है वो 24 बन जाएगा। तो 240 जो है स्टूडेंट्स वो हमारा आंसर आता है, जो कि यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, इसमें एक मिस्टेक थी जो कि मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो है आपने देखा ये 12, इसके बाद फिर यहाँ पर 12 आना था तो आप 48 की जगह समझे 12 है, इसके बाद भी एक 12 आना था तो इस 12 की जगह आप ये समझे 48 है। बस इतना सा मिस्टेक हुई है, 48 की जगह 12 आना है, 12 की जगह 48 आना है। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है, मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 12 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, 48 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 240 आंसर आ जाएगा। ये इसमें से मिस्टेक थी तो जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। उसके बाद जी यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें ये कहा गया है
कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट हैज अ साइड विद द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी चीज का अगर पेरीमीटर मालूम करना है, जैसे कि स्क्वायर का आपको पता है ना, स्क्वायर का चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो चले यहाँ पर स्क्वायर एक ड्रा कर लेते हैं। उसका पेरीमीटर से मुराद होता है उसकी सारी साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो इसकी कितनी साइड्स हैं स्क्वायर की? इसकी 4 साइड्स हैं, तो टोटल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, या तो 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि उसकी 4 साइड है, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर होगा, जो कि 32 सेंटीमीटर है, वो यही वाला आंसर है। या आप इस तरह कर लें कि 8 उसकी एक लेंथ है, तो 8 ये टोटल स्क्वायर की कितनी लेंथ होती है? 4 लेंथ्स होती है। तो आप 8 को 4 टाइम आपस में ऐड कर दें, तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 32 आंसर आ जाएगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड जो है वो आपने स्क्वायर की आपस में ऐड कर देनी है, उन 4 साइड से उसको क्या कर देना है? आपने मल्टीप्लाई कर देना है। चलें जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें वो कहते हैं कि लव इज टू मैरिज। वो कहता है कि जो प्यार है, जो लव है, उसका आखिर जो होता है वो एक शादी ही है। लव से मैरिज, जिससे आपको प्यार है, जिससे लव है, उससे ही शादी होनी चाहिए। इसी तरह ये इसका वैसे कॉम्बिनेशन इतना बनता तो नहीं, खैर उन्होंने बताया एजुकेशन से आपको क्या मिलता है। प्यार करते हैं तो शादी हो जाती है, एजुकेशन करते हैं, अगर तालीम हासिल करते हैं तो हम किस लिए करते हैं? डिग्री के लिए करते हैं। बाकी जो यहाँ पर जॉब है, जॉब का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डिग्री मिलेगी तो जॉब का हम देखेंगे। अब इन दोनों में एक और चीज है कि लव है तो मैरिज है। ऐसे ही है कि लव हो तो फिर मैरिज हो, लेकिन अगर बीच में किसी को छोड़ दिया तो फिर अगले वाला कैंसिल हो जाता है, मैरिज नहीं होती, शादी नहीं होती अगर कोई छोड़ गया प्यार में। इसी तरह अगर एजुकेशन के अंदर कोई अगर स्टडी करते करते छोड़ गया तो क्या उसको डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो चले, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर है 14, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, सेकेंडरी स्कूल है, पीएचडी है और कॉलेज है। जो पीएचडी है ये एक डिग्री है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला है व्हाट विल कम नेक्स्ट। ये आपको पता ही, समझ लग गया होगा। ये सीसी का पैटर्न तो चलता रहेगा, बी डी ई और एफ एफ आएगा। तो ये हमारे पास ई जो है वो आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर ये एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पैटर्न पहले बताया हुआ है। चलें, आपके लिए आसानी होगी। 9 के अंदर 2 ऐड किया, ये वाला, तो क्या बन गया? 21। 21 में 3 को माइनस किया तो 18 बन गया। 18 में 5 ऐड किया तो 23 बन गया। सही, सेम पैटर्न रिपीट करें। 23 में हम क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, 25 बन जाएगा। 25 में हम क्या करेंगे? 3 को माइनस करेंगे तो 22 बन जाएगा। 22 में हम क्या करेंगे? 5 को ऐड करेंगे, तो 5 को आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 27। सो द आंसर इज ई 27। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 17 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको फिर एक सीरीज टाइप क्वेश्चन दिया गया। अब पहले में थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ है तो चले, मैं ये थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको नेक्स्ट से बता देता हूँ। अब आप देखें, 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 3 4 12। 9 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36। आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। और 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें 16। इसका मतलब है कि हर एक डिजिट को सेपरेटली 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी आप कर लें। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 12 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। तो 128 जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उसकी वजह थी ये मिस्टेक। ठीक है, तो 128 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब इसमें आप देखें, मैंने आपको बताया था कि गैप से आपको कुछ अंदाजा होगा। तो आप इसमें थोड़ा सा गैप देखें, तो गैप के अलावा भी कभी कभार वैसे देखते हुए भी हमें अंदाजा हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आप ऐसे गैप फाइंड करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। बट यहाँ पर देखें, क्या ये किसी का स्क्वायर नहीं मिल रहा। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है जी? 25। 5 5 25 होते हैं ना। स्क्वायर का मतलब होता है उसी डिजिट से, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना। 2 का मतलब पावर 2 का मतलब सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना। 5 5 25 होता है। 6 6 क्या होता है स्टूडेंट्स? 6 6 36 होता है। 7 7 क्या होता है जी? 7 7 क्या होता है? 49। तो 7 का स्क्वायर रूट 49। फिर 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 को मल्टीप्लाई करें आप 8 से तो 64 है। फिर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 81। इसी तरह हमने क्या किया? 9 8 7 6 5, और अब हम किसका स्क्वायर रूट लेंगे? स्क्वायर लेंगे 4 का। ठीक, 5 के बाद 4 ही आता है ना,
तो 4 का स्क्वायर ले तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 16, 16। तो ए हमारे पास क्या है आंसर आ गया। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा 19 वाला एमसीक्यू देखिएगा। गिव द मोस्ट सेंसिबल आंसर देयर इज नो प्लेस लाइक। कोई भी जगह नहीं है जैसा कि क्या होता है घर, मतलब हमारे घर जैसी कोई चीज़ नहीं। ये एक फेमस स्टांस है, फेमस स्टेटमेंट है और एक फेमस डायलॉग है। यूएसए, ऑफिस, पाकिस्तान, अब्रोड नहीं, घर हमेशा घर होता है जहां मर्जी हो, किसी भी जो है ना वो आपका कॉन्टिनेंट के अंदर हो या किसी भी कंट्री के अंदर हो या कहीं पर भी हो। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। प्लांट है, जेब्रा है, आंट है, ह्यूमन है, पेपर है। तो पेपर जो है वो आंसर होगा क्योंकि बाकी सारे लिविंग्स हैं। प्लांट, जेब्रा, ट्रीज भी तो लिविंग ही होते हैं ना, ह्यूमन भी, लेकिन पेपर एक ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग है। सो दैट्स व्हाई डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा हमेशा मैं एक क्वेश्चन देता होता हूँ जो कि आप खुद सॉल्व करती हैं और उसको आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होता है उसका मेथड। सो 21 इज़ योर असाइनमेंट कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखना है और बताना है कि किस मेथड से आपने इसको सोल्व किया है। तो 21 को आप जो है वो अभी सोल्व कर लें और इसका कमेंट जो है ना वो आप ड्रॉप कर दें। अगले वाला जो क्वेश्चन है इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपका परसेंटेज है। उसने कहा 10% आपने फाइंड करना है 15% ऑफ 1000। मतलब दो चीज़ें पूछी गई हैं, पहले आप 15% ऑफ 1000 मालूम कीजिए और उसके बाद आपने जो आंसर है इसका 10% फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा है, आपने 2 0 क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक है। तो 100 के साथ 2 0 आप इस तरह 2 0 लगा दिए, 2 0 इन 2 0 से कट जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 10 बच गया। अब आप सोच रही होंगी जी मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया। अच्छा ये समझ आ गया, मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बड़े आसान शब्दों के अंदर दोबारा कर देता हूँ। इसको ऐसे किया हमने क्या किया, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ठीक हो गया। मैंने 100 डिवाइड में, तो ये 2 0 200 वाले 1000 वाले 2 0 से कट गए। तो यहाँ 10 बच गया और यहाँ 15 है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जब भी किसी भी परसेंटेज के अंदर ऑफ का प्रेपोजिशन यूज हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आंसर है स्टूडेंट्स 150। अब ये आंसर आ गया तो उसने पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो भी उसका आंसर आए उसका क्या करना है आपने 10% मालूम करना है। और आप गौर करें तो उसमें भी ऑफ लगा हुआ है, तो प्रेपोजिशन जहां पर भी ऑफ यूज हो वहां पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज भी दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय 10 और परसेंटेज क्या होता है 1/100, तो 10 का फिर हम 100 कर देंगे। तो ये 0 इस 0 से कट जाएगा और इस तरह ये 10 इस 10 से कट जाएगा। तो 15 इज द आंसर। 15 कहाँ पे गया जी, डी इज द आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा आप लोगों को रिपीट करवा देता हूँ दोबारा, क्योंकि जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है ना ये कभी कभार इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू लेते हुए अचानक से, क्योंकि जो परसेंटेज वाले हैं वो आपको आने चाहिए। मैंने आपको बताया परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो मैं 100 लिख देता हूँ। 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। 10 और 15 को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 150 हो गया। जब 150 हो गया तो इसके अंदर भी तो 100 ये लगेगा ना, तो इस 0 से 0 को मैं काट दूंगा और ये 10 इस 10 से कट जाएगा। 15 वैसे के वैसे बच गया। तो हमारे पास क्या आंसर आया, डी आया, जो कि 15 है। तो वैसे मैं जो क्लासेस पढ़ाता हूँ उसमें परसेंटेज के 5 रूल्स होते हैं। जो बच्ची वो 5 रूल्स कर लेगी तो इजीली परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन वो आसानी से सोल्व कर लेगी, और ये रूल नंबर 1 था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ साइनिज्म या सिनोनिज्म, इस तरह पढ़ सकते हैं, सिनोनिज्म या साइनिज्म भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह भी आपकी मर्जी है। इसका मतलब होता है कि आप हर एक पे शक करते हैं, हर एक पे नेगेटिव बोलते हैं। जो भी कोई काम कर रहे हैं तो आपको वो जेलसी फील होती है, आपको वो बुरा लगता है और आप उसमें से कीड़े निकालती हैं, तो इसलिए सैनिज्म होगा। तो अब इसका ऑपोजिट कहते हैं तो मॉकिंग, मजाक उड़ाना, डिबोचरी वो भी इसी मानी में आते हैं, बेहयाई वगैरह की, डिसोल्यूशन किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिसेप्शन का मतलब भी इसी चीज़ों के अंदर ही आता है। और अप्रिशिएट होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है। अब जाहिर है सिनिज्म यानी कि जो किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहा है या किसी में से कीड़े निकाल रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या बनेगा, तारीफ करना उसी शख्स की, तो जो कि बड़ा मुश्किल काम है ऐसे शख्स के लिए। अच्छा, व्हाट विल कम इन नेक्स्ट, ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है जिसमें आप देखें ZBAYDC, तो बड़ा सिंपल सा है। देखें ए के बाद क्या आता है बी, आप पहले इतना इतना देखते जाएं, ABCDEF, तो अब क्या आएगा GH, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, G होगा और H होगा।
तो जी एच एंड पे देखें कहाँ पर है, ये है नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जी एच ये हो सकता है, बाकियों के साथ जी एच इसके साथ, ये तो 3 निकल आए। चलें खैर हम बाकी पीछे वाला देख लेते हैं। ये देखें जी है, जी के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, तो कौन सा आएगा, एक्स वाई जी, तो डब्ल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एक्स वाई और जी, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, डब्ल्यू लगना चाहिए। तो देखें जी एच के बाद डब्ल्यू कहाँ पे आया है, जी एच के बाद, ये तो गलत मैंने लगा दिया, ये तो वैसे था ही ना बीच में, तो जी एच के बाद डब्ल्यू यहाँ आया और कहीं पर भी नहीं आया, सो बी हमारा आंसर हो गया। अच्छा लास्ट वन है, लास्ट तो नहीं हम कह सकते, मतलब इस एक का हमारे पास टेस्ट नंबर 1 का लास्ट है, उसके बाद हमने ये 10 इंटेलिजेंस के टेस्ट करने, आज हमारा फर्स्ट नंबर है। अच्छा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो स्पेड है, ब्लैक स्मिथ है, हैमर हथौड़े को कहते हैं, एक्स कुल्हाड़ी को कहते हैं, मैलेट भी कुदाल वगैरह होती है, स्पेड भी हमारे पास जो है वो आप यूँ कह लें कि वो भी बेलचे टाइप इस तरह की होती है। अच्छा ब्लैक स्मिथ जो होता है वो हमारे पास लोहार होता है, बाकी सारे टूल्स हैं, और ये हमारे पास एक पर्सन है, तो ये हमारा ब्लैक स्मिथ जो है जिसको लोहार कहते हैं वो हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने ये तमाम क्वेश्चन किए और उसमें से मैंने आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन यहाँ पर नोट भी किया। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को एंड पे बता दूं, वो ये है कि हमने ये जो चैनल बनाया ये फीमेल के लिए बनाया है, तो आप लोगों की हेल्प के लिए, जो पाकिस्तानी तमाम फीमेल जो है ना स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प के लिए हमने एक व्हाट्सएप जो चैनल है वो भी बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लें। अब वो कहाँ से ज्वाइन करेंगे, जो उसका लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूँ, तो वो आप जब लिंक ज्वाइन करेंगी तो आपको जो भी फीमेल की तमाम पाकिस्तान से जो भी पोस्ट होगी, जो जॉब्स होगी, चाहे वो फोर्सेस की हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, या कोई करियर काउंसलिंग वगैरह के हवाले से कोई इस तरह की जॉब्स है, कुछ भी है, तो हम इस चैनल पे इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे 1-2 मंथ पहले, उसका सिलेबस बताएंगे, उसकी प्रेपरेशन भी करवाएंगे आप लोगों को, और उसके बारे में जितना भी उसका प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हर चीज़ हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल को फॉलो कर ले, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले, और मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर कोई बात पूछने वाली, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए हमेशा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।